जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस एडवेंचर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी पीएसआई के डीवीपीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल 5 तारीख को मेरी डीवी फाइनली कंप्लीट हुई और उसमें क्या दिक्कतें आई, क्या वहां पर हो रहा है, इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डीवी के सारे डॉक्यूमेंट जो भी चेक लिस्ट में आपके दिया गया है, एडमिट कार्ड में मिला हुआ है, आप सभी डॉक्यूमेंट अपने क्लियर रखेगा। उसके बाद जब वहाँ पर हम लोग लेके जाते हैं तो उसको पैनल वाइज वो बांटते हैं और पैनल वाइज बांट के और एंट्री देते हैं। अच्छा, एक बात मैं मुख्य बात आपको बता दूं कि जब आपको अंदर घुसना होता है तो हमने कांस्टेबल का भी दिया था डीवीपीएसटी, तो उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। इसको लेके वो जो भी हो भर्ती बोर्ड बहुत ही कठोर नहीं कह सकते, सिक्योरिटी पर्पज़ से वो काफ़ी सतर्क है। जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे की जगह पे पेपर देकर जो लोग चले गए हैं, तो उनके लिए मैं जानकारी दे दूं, थोड़ा सा संतुष्टिपूर्वक ही जानकारी उनको मिलेगी कि इसमें ये प्रोसीजर था कि पहले अगर कोई भी जैसे एंट्री अंदर मिल गई। अब एंट्री के लिए मेरे को मोहर लगी है, शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मिट गई। तो पहले आपको जब अंदर घुस रहे हैं तो उसके पहले ही वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप लोग सभी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है और जो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने रखा है, उन सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर आप लोग अंदर जाइए। अच्छा, अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद इसके पहले ही आप लोग जो बाहरी अपना काम है, जैसे कि बाथरूम वगैरह, वो आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद बाहर किसी को नहीं आने दिया जाएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं, कोई आदमी अगर गलत पाया जाता है बायोमेट्रिक में या चाहे किसी भी ऐसी प्रक्रिया में जो अगर अंदर चेक कर हो रहा है और उसमें उसको संदिग्ध पाया गया, तो उसके ऊपर तुरंत ही जांच HR वहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे थे। और दूसरी चीज़ ये कि अंदर जाने के बाद सभी बाहर नहीं जा सकते जब तक आपका फाइनली कंप्लीटेड वाला एक मुहर होती है, रेड कलर है, मिट गई है, तो ये जब तक ना लग जाए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या, पहले उन्होंने बायोमेट्रिक लिया और 5 उंगलियां वहाँ पर जो भी हो, 5 उंगलियों को उन्होंने प्रिंट लिया। और उसके साथ फिर वैसे मेरी जो डीवी थी वो थी बनारस में, तो बनारस में ठीक था, नॉर्मल था। नाप लोग जो ले रहे थे वो अच्छे से ले रहे थे। और उसमें चूँकि दिक्कत कई लोगों को हो रहा था, जैसे कि कुछ लोग जो हाइट में ज़्यादा दिक्कत थी उनको बाहर किया गया। हालांकि जो भी थोड़ी बहुत पास बॉर्डर के पास रहे, पॉइंट में कम रही दूरी उनकी, तो वो सब पास हो चुके थे। और डॉक्यूमेंट जो भी हो चेक चाक हो के, और उसके बाद फिर हम लोगों की हाइट और चेस्ट हुई। हाइट और चेस्ट में वो सब एक काम कर रहे थे, वहाँ सतर्कता आप जो है बरतिएगा अगर आपकी हाइट बॉर्डर पे है तो, वरना इस चीज़ का करने को कोई मतलब नहीं है। तो उसमें करिएगा कि वो कह रहे हैं जब हाइट नापने के लिए, तो उसमें जो है ना, कह रहे हैं कि अपनी पंजे को उठाओ। तो कई लोग उसमें ये गलतियाँ कर रहे थे कि अपनी जो पंजे हैं वो पूरे उठा देते थे, तो उनकी हाइट जो आसपास भी रहती थी तो वो काफ़ी कम चली जाती थी। तो आपको करना क्या है, केवल जब वो पंजा कह रहा है उठाने के लिए, तो आप अपनी पूरे पैर को मत उठाइएगा, जैसे कि अगला वाला हिस्सा पूरा मत उठा दीजिएगा, ताकि दब जाएगा तो आप अपने सर को यहाँ पे करोगे तो हाइट थोड़ी कम मेजर होगी। तो उसके लिए चालाकी है, जब पंजा कहे तो केवल आगे वाली जो पंजे हैं वही थोड़ा ऊपर कर दो, बाकी कुछ भी बोले। अगर बॉर्डर पे हो वैसे भी बाहर हो जाओगे तो उसकी बजाय काहे रिस्क लोगे, कर ही लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाइट में ये है, चेस्ट में आराम से ले रहे हैं। चेस्ट में लगभग शायद ही कोई बाहर हुआ हो, शायद, लेकिन हाइट में कुछ लोग बाहर हुए हैं। अब एग्जैक्ट डाटा तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरी जो डीवी थी पहले ही सीरियल नंबर आ गया था, तो मैं पहले करा के ख़त्म कर लिया था। तो एक चीज़ है, आप लोग, एक चीज़ मेरे से गलती ये हो गई कि एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो चूँकि 4-5 पेज में, मैंने 3 ही पेज में लेके गया। तो जब वहाँ पे SDM तो चेक कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वहीं पास में उन्होंने पूछा भी जिसके जिसके पास एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन का प्रिंट वो बता दे, नहीं है तो वो भी बता दे। जो जो नहीं था वो क्या करते थे, तुरंत वहाँ पास में ही उनके सब कुछ मौजूद था तो वो तुरंत निकाल के, तो हमारा जो था वो पूरा था नहीं तो उसी में तुरंत बगल वाले ने निकाल के मेरी दे दी। तो हमारा तो चेक चाक हो गया, सब कुछ फिट पाया गया। अब देखो रनिंग कब आती है। तो यही जानकारी देनी थी कि डीवी के लिए जो लोग भैया गलत किए हो, जिसका गलत तरीके से दूसरा कोई पेपर दे दिया हो, तो मैं आपको यही सूचना देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल मत जाए, नहीं तो फंस जाएंगे, बुरे बहुत बुरे फंसेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर रखें, डॉक्यूमेंट में क्या है आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जो भी हो। अच्छा एक चीज़ और उसमें बताना था, जो भी फ़ोटोकॉपी थी उस पर आपको अटेस्टेड कराना था। अटेस्टेड कई लोग नहीं कराए थे तो वो सेल्फ अटेस्टेड भी मान्य हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक रही लोग कह रहे हैं कि डिग्री 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 आपके पास नहीं भी हो तभी चलेगा, फाइनल ईयर की मार्कशीट को होनी चाहिए, वो आपकी रहे तो आराम से वो मान्य हो जाएगी। और जो कुछ मुख्य बिंदु रही तो उसमें है जाति निवास, ओबीसी वालों के लिए जो जाति और निवास चाहिए था, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वही नॉर्मल। बाकी कुछ अलग से ऐसा कोई एडिशनल चीज़ें मांगी तो गए नहीं, क्योंकि वो चेक लिस्ट में लिखा ही है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो लोग भी चेक लिस्ट दे रहे हैं, उसमें जो यस है उसको यस टिक करिए, और जो टिक नहीं करना है लिखना है, और जिसमें जो डॉक्यूमेंट आपके नहीं हो उस पर नो मारिए, ताकि वो फीडिंग होके फिर आपकी आगे वो चलता रहेगा। तो ये रही कुछ। और हम अभी चूँकि बनारस गए थे तो वहाँ की थोड़ी सी सीन दिखाने के लिए एक आध दो फोटो ने हमने लिया है, उसको आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।